हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आई हूँ शिवपुरी में हर साल की तरह इस साल भी अवतार मेहर बाबा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और शिवपुरी में बस यहाँ पर चल रही थी मस्ती। हम लोग सब लोग यहाँ पर किचन में खड़े हुए थे। मैंने इस बार ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया और बहुत टाइम भी नहीं मिल पाया बहुत कुछ शूट करने के लिए। तो जितना भी मैंने शूट किया है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हॉल में जो भी बाहर के लोग आए हैं सब बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं और यहाँ पर चल रहा है वीडियो। कोई आई थिंक सो कोई ध्यान से रिलेटेड गुरुजी का वीडियो था, मेडिटेशन का, यूट्यूब चैनल पे। तो बस यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं पुराने सभी लोग मिल जाते हैं तो मजाक मस्ती ये सब चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कोरियन हार्ट बनाने की प्रैक्टिस। तो हमें यहाँ पर पता पड़ा कि कोरियन हार्ट जो है वो इस तरह से शेप में बनता है। तो सब बना रहे थे और उसको बनाने पे मतलब इतनी हंसी आ रही थी। तो आपने देखा होगा कि जब सब लोग बहुत टाइम के बाद में मिलते जुलते हैं तो ऐसे ही घर में हंसी मजाक मस्ती सब लोग मिलते हैं। जेपी भैया, अजय भैया, सोनम, टिकली सब लोग, हमारा बहुत ही बचपन का सबका साथ रहा है। और बस ये हमारी फेवरेट जगह है किचन, क्योंकि हॉल में सब लोग बातें करते हैं तो हम लोग सब किचन में ही ये सब हरकतें करते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब चल रहा है और सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बहुत मतलब ये पल ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग कोई एक लाइफ है बस उसको जी रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मज़ा आता है, मतलब कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, काम को, हर चीज़ को। और यहाँ पर गुरुजी का चल रहा है। बाहर के जो लोग आते हैं एक्चुअली उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएँ होती हैं जानने समझने की। तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब गुरुजी सबको पर्सनली समय देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनको आंसर करते हैं। तो बस अभी यहाँ पर यही सब चल रहा था हॉल में। और मैं यहाँ पर पहुँची, मुझे आए हुए आधा घंटा हुआ होगा, आधा या मान सकते हैं 1 घंटा हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम सब बैठे हैं। ये माहौल जब इस तरह का होता है, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का हो या बाबा के जन्मदिन दिन का हो, अवतार मेहर बाबा का, तो बिल्कुल ऐसा लगता है घर में कोई शादी है। और उसी के बाद में यहाँ पर डिनर शुरू हो गया था रात में। हम लोग यहाँ हॉल में इस तरह से डिनर करते हैं। मैंने बहुत से वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि रात में डिनर होता है जब बाहर के लोग आते हैं, इसी तरह से डिनर होता है। और बस यहाँ हम लोग सब लोग सर्व कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर शूट किया है। ये बाहर से यासना करके आई हुई है और बहुत ही शी इज़ वेरी लवली लेडी। और इनका भी बेटा है और वो भी वियान की तरह बिल्कुल हाइपर एक्टिव मोड में रहता है, बहुत ही एक्टिव है। तो वियान को देखकर उनको अपने बेटे की याद आ गई और वियान ने भी उनके साथ में बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए। और उन्होंने जब भी वियान को देखा तो अपने बेटे के बारे में बताया। और बस वियान की ये मौसी हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मासी का मतलब क्या होता है, ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है। फिर मैंने बताया कि मासी का मतलब होता है जो मम्मा की जो बहन होती है उसको इंडियन उस लैंग्वेज में मासी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो एक गुरु परिवार की तरह मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं जीवन में। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप उनसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं या कभी नहीं मिले हैं, या उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी कंट्री अलग है। सब बिल्कुल एक ही समभाव में होते हैं। ओके, यहाँ सबका खाना होने के बाद में मैं बैठ गई, कल्पना भाभी, हम सब लोग बैठ गए लास्ट में। और बस अब हम लोगों का यहाँ पर डिनर चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, एक गेट टुगेदर हो जाता है, टाइम मिल जाता है सबको एक दूसरे का हाल चाल जानने समझने के लिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका खाना चल रहा है, बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, नई पुरानी बातें हो रही हैं। और कल फिर हमारे मॉर्निंग में प्रोग्राम में जाना था, तो यहाँ पर मॉर्निंग का मैंने शूट किया हुआ है।
मॉर्निंग में भी मुझे टाइम नहीं मिला प्रॉपर शूट करने का, मगर मेरा हमेशा ये प्रॉमिस रहता है कि मेरा जो भी ब्लॉग रहेगा वो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग में हम आ गए हैं, मेडिटेशन का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। इस तरह का हमेशा हर साल मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, ध्यान का। तो ये वही चल रहा है, सब ध्यान में बैठे हुए हैं चिन्मय मुद्रा लगाकर। तो यहाँ पर अंदर जब ध्यान का प्रोग्राम चल रहा था तो बच्चे जो है वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो खेलना पसंद करते हैं। और बच्चों का जो रहता है, आपको पता है कि वो ऐसे शांत माहौल में नहीं बैठ पाते हैं, और बच्चों के लिए वो होता भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें खेलना है तो शोर शराबा होता है। तो इस टाइम पे बच्चे थोड़ा सा ये बाहर की तरफ एक जगह पे स्टेज बना हुआ था जहाँ पर ये लोग सब लोग खेल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा वियान को देखने के लिए आई थी कि क्या कर रहा है ये। सोनम बच्चों के साथ में थी और ये लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिएटिव कुछ कर रहे थे। इनको बहुत सारे फ्लावर्स मिले हुए थे जिनसे ये अपने खेलने में लगे हुए थे। और अंदर मेडिटेशन का प्रोग्राम था हॉल में, तो अच्छा था, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं था। हुआ करती हैं दीक्षा विधान में। दीक्षा के जो कई प्रकार हैं, उसमें ये जो दीक्षा है, जो शक्तिपात वाली दीक्षा या वैसी दीक्षा की है, ये शांभवी दीक्षा। इसको वेद दीक्षा भी कहते हैं, जिनकी 3 स्थितियां हैं। स्पर्श दीक्षा है, चाक्षुषी दीक्षा है और मानसिक दीक्षा है। सदगुरु स्पर्श करने दीक्षा के लिए तो दीक्षित हो जाता है। अगर अपनी उस ब्रह्म दृष्टि से देख लिया तो दीक्षित हो जाता है। सिर्फ संकल्प कर लिया, कहीं भी बैठा है, ऐसा किसी नक्षत्र पर है, तो वो जो है वहां दीक्षित हो जाएगा सिर्फ संकल्प के माध्यम से। जब दीक्षा होती है तो फिर वो पूरी जवाबदारी गुरु की होती है। फिर गुरु जो कह रहा है ब्रह्म बाप के जनार्दन, वही सत्य है। फिर इसमें आपको अपना दिमाग लगाना नहीं होता, पर ये सहज नहीं है। दिस इज नॉट इजी, क्योंकि 3 स्थितियां होती हैं। एक होता फॉलोवर, द सेकंड डिसाइपल एंड द थर्ड डिवोटी। फॉलोवर, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई अच्छा लग रहा है, उसके कपड़े पहनना, उसकी बातें करना, उसका चलना फिरना, अच्छी तरह से रहना, हम उसको फॉलो करने लगे। आगे जाकर के उसने ट्रेंड बदल दिया, फटे हुए पैंट पहनने लगा, यहाँ तक कि वो बाल बिल्कुल वो कर दिए, हमने उसको अनफॉलो कर दी, क्योंकि अब पसंद नहीं आ रहा है, अनफॉलो हो गया। पहले तो बहुत अच्छे रहते थे तुम, अब तो फटे हुए पहन करके और इस तरह के उसमें आ गए, तो अनफॉलो कर दिया। वो फॉलोवर अनुयायी जो अनुसरण करने लगे, जो दूसरे हैं वो डिसाइपल हैं। अगर हमको किसी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, जीवन का सोच समझ व्यवस्थाएं, उसके जीवन का जीने का जो तरीका है, उसको हमने अपने जीवन में अपना लिया, उसके डिसिप्लिन को, देन वी बिगिन द डिसाइपल। उसमें भी दिमाग तो है अभी वो जो है प्लस और माइनस कर सकता है। अभी जजमेंट के दिमाग, जजमेंट है उसके बीच में, जजमेंट है अभी, और जजमेंट हर एक का अपना हुआ करता है। जितनी समझ उसी के अनुसार जजमेंट होता है।
एक छोटे बच्चे में इतनी समझ है उसका जजमेंट उतना ही होगा, एक बड़े में जो समझ है उसका जजमेंट उस तरीके का होगा, एक और उससे ऊपर का है उसका जजमेंट इतना होगा। जैसे आप सीढ़ियों पे ऊंचे चढ़ते जाओगे आपको और दूरी दिखने लगेगी और दूरी, लेकिन नीचे खड़े हुए तो उतना ही देखेगा। तो जब डिसाइपल है तो अभी वो अपने सोच समझ उसको कायम है, सोच रहा है, गुण और अवगुण का ध्यान रख रहा है, अच्छे बुरे का ध्यान रख रहा है, पर कौन से अच्छे बुरे उसके अपनी सोच के अनुसार है, उसके उपलब्ध अपने उपलब्ध ज्ञान के अनुसार वो अच्छे बुरे को तय कर रहा है। अब कितना ज्ञान है और कैसा ज्ञान है ये वो जाने। और जो तीसरा है वो डिवोटी है। When you have the complete devotion, जब पूरी तरह से जो है आप उस स्थिति और अवस्था में आ गए, शरणागत की अवस्था में, तब फिर वहां अच्छा बुरा रहता नहीं। वहां तो फिर केवल एक ही चीज रहती है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो आप कहोगे वही स्वीकार। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हर साल की भांति यहाँ पर हमेशा नए चेहरे देखने को और सुनने को मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब वो एक परिवार होकर यहाँ से वापस जाते हैं और उनके चेहरे पे एक संतुष्टि के भाव नजर आते हैं, जो उनके अंदर जो जिज्ञासा है उसमें वो गुरु जी के माध्यम से समाधान हो जाता है, उनकी तृप्ति हो जाती है और जब इस भाव में वो वापस जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक अंदरूनी उनसे कहीं ना कहीं एक गुरु परिवार का संबंध जो है वो जुड़ जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और आज मैं गुरु जी के साथ में जब घर वापस जा रहे थे हम लंच के लिए, तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि इस बार भी काफ़ी नए चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब लोग जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, कई लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी को जाना है, समझा है। तो यकीनन कि आप लोगों के मन में एक भाव होगा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है क्या, उसको समझना है। जो कुंडलिनी जो शब्द है, जो जागृत होती है, जो क्रियाएं हो रही है, वो क्या है, क्यों हो रही है ये। और कई लोगों के मन में है कि ये सब हमने जान लिया, समझ लिया। आप लोगों ने, कई लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ा होगा कि कुंडलिनी जागृत क्या होती है, कैसे होती है, गुरु की कृपा के माध्यम से होती है। बिल्कुल सही है, हमें क्या करना पड़ता है। मैं उसके आगे की बात सोच रही थी कि इसका औचित्य क्या है, हमारे लिए उसका औचित्य क्या है। इम्पोर्टेंस एक अलग चीज़ है, मेरा मतलब था औचित्य क्या है। औचित्य इन द सेंस कि उससे हमें एक लाभ क्या है, हम उसके लिए कल्याणकारी कैसे बन सकते हैं। तो मैं गुरु जी से यही बोल रही थी कि अगर आप, ये मेरा भी एक प्रश्न है कि इसका औचित्य क्या है, हम क्यों समझें कुंडलिनी जागृत, हमें क्यों होना चाहिए, हम क्यों उसका हिस्सा बने। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रश्न को लेकर आए होंगे। तो मैंने गुरु जी से बोला कि आप कभी अगर आपको लगे तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा लाइट आप डालिएगा। तो गुरु जी बोले कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, मगर आप भी बोलना इस बारे में। तो गुरु जी के बोलने के बाद तो कुछ भी यहाँ पे बोलना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि गुरु जी अपने आप में पूर्ण है। जिस तरह से दोपहर में गुरु जी ने बताया कि 21 वर्ष उन्होंने गुरु जी से कोई वार्तालाप नहीं किया और उनकी श्रद्धा भाव इतना था कि उनको बिन मांगे कि उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, और वो थी उनकी गुरु की कृपा। और कृपा के अंदर सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। जहाँ संतुष्टि भाव आ गया वहाँ आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। और अगर आप पढ़ भी लें, जान भी लें, समझ भी लें, सब कुछ कर लें और संतुष्टि भाव नहीं आया तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अधूरे हैं, आप अपूर्ण हैं, आपकी दौड़, आपकी भाग जो है वो अभी भी जारी है। तो गुरु जी को वो संतुष्टि भाव मिल गया था। गुरु जी उस कृपा के पात्र बने और एक बात जो है वो ये समझ में आई कि गुरु का होना ही अपने आप में जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा औचित्य है। ये तन जिसकी बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु की उपलब्धि, गुरु के सानिध्य में आ जाना ही अपने आप में
मायने रखता है। और मैं अपने विश्वास से इस बात को कह रही हूँ कि आज यहाँ पर ये हमारा जो प्रोग्राम है इसका प्रथम दिन है, पहला डे है, इसका फर्स्ट डे है। जब आप यहाँ से जाएंगे यकीनन आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपके आने का और क्या था, क्यों आप लोग यहाँ पर आए, ऐसा क्या था कि आप यहाँ से प्राप्त करके जा रहे हैं और आपके जीवन में उसका क्या औचित्य होने वाला है, क्या डेवलपमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, क्या इनलाइटमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, और उससे आपका जो चेतना स्तर है वो कहाँ पर पहुँचने वाला है। मैंने बचपन से इस प्रोग्राम को देखा है, कुंडली जागृत के प्रोग्राम को अटेंड किया है, हमेशा देखा है। कभी कभी सोचती थी कि लोग मुझसे आगे पूछते हैं आप गुरु जी की बेटी हैं, आपको ध्यान हुआ है, ध्यान हुआ है तो आपको कैसा लगता है ध्यान में। मैं हमेशा मजाक में कहती थी पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, ये जरूरी नहीं। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि गुरु जी कहते हैं कि बहुत सहज हो जाइए, बहुत सरल हो जाइए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे हो जाइए। और मैं आपको सच बताऊं वही होना बहुत कठिन होता था। हम करते थे प्रयास, आज हम ध्यान में बैठे हैं, हम प्रयास करें, और अगर कहीं गलती से बगल वाले को क्रिया होते थोड़ी है फिर तो यही सोचते थे कि ये ऐसा क्या ध्यान लगा रहा है कि जो हम नहीं लगा पा रहे हैं और इसको हो रहा है, हम पे नहीं हो रहा है, उसको कमी रह गई। वो प्रयास जो है ना वो सारी चीज़ों का जो है कहना चाहिए गलत रास्ता था। तो प्रयास नहीं, उस सरलता को पहले हमें यहाँ उपलब्ध होना है। मैं आपको ये बातें ऐसे इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत कर चुकी हूँ, मैं बहुत डूब चुकी हूँ, मैं इसमें अभी ए लेवल पर ही हूँ, मगर जो मेरा अनुभव है वो इतने सालों का जो है तो आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बातों से भी हमेशा जो भी सुना है समझा है वो ये ही सुना है कि सबसे पहले अपने आप को सरल कर दीजिए। आप बिल्कुल मत देखिए यहाँ पर, बिल्कुल आप अपने उद्देश्य को आप छोड़ दीजिए कि हम यहाँ आए हैं तो हमको होना ही चाहिए। एक बार सरल होकर देखिए। आप तो ये देखिए कि बस आप एक परिवार में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति है जो आपके सानिध्य में है, आपके लिए सर्वोत्तम, उत्तम भी नहीं सर्वोत्तम क्या हो सकता है वो यहाँ से वो निर्धारित करेंगे आपके जीवन के लिए। औचित्य जीवन में किसी भी चीज का कम या ज्यादा, थोड़ा या बहुत, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। औचित्य जो होता है वो एक सही दिशा में होता है, एक पॉजिटिव वे में होता है, एक मंगलकारी होता है। आपके जीवन में यहाँ आने का जो औचित्य है वो यहीं से प्रारंभ हो गया है कि गुरु कृपा में आप आ गए हैं। आपका जीवन का उत्थान जो है वो यहीं से प्रारंभ हो गया। आप अपने स्वयं के लिए तो लाभकारी बनेंगे ही, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में जुड़े हैं आप उनके लिए भी यकीनन कल्याणकारी बनेंगे। किसी भी अगर आप यहाँ पे कुंडली अगर आपकी जागृत नहीं हुई, सपोज करिए हमारे रोज यहाँ पे ध्यान के सेशन हो रहे हैं, आपको पता है जिनकी नहीं भी हो रही है उनके भी जीवन में औचित्य उसका बहुत बड़ा है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस चीज को ऐसे महसूस करेंगे कि अच्छा ये औचित्य था वहां जाने का, वहां बैठने का मेरा। वो गुरुजी जो इतने खुद अपने आप में सरल से मैं उनसे मिलकर आया हूँ तो आज मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बस ये मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ। आप लोगों के जीवन का औचित्य जो है वो यहाँ से सही दिशा में किस तरह से होना चाहिए वो गुरुजी को आपको यहाँ से एक मार्गदर्शन के रूप में मिलेगा। और आप सब लोग, मैं भी, हम सब यहाँ पर जितने उपस्थित हैं हम यकीनन बहुत बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हम समय रहते हैं यहाँ पर गुरुजी को आगे मिलने के लिए। और गुरुजी हमें इतने सरल रूप में उपलब्ध हैं। और गुरुजी के तो मैंने बहुत से रूप देखे हैं, गुरु के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, कभी कभी हमारे साथ में छोटे बच्चे भी बन जाते हैं गुरुजी। तो जब गुरुजी में इतनी सरलता है तो वो सरलता ही हमारे भी जीवन में घटित होनी चाहिए। और गुरुजी के बोलने के आगे तो मेरे बोलने का कुछ ऐसा रहता नहीं महत्व। और गुरुजी के चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि नमन है, मुझे मौका दिया कि हमारा ये जो गुरु परिवार है और इसमें मैं अपने विचारों को रख पाई। और आगे हमारे जो भी ये 2 दिन के और प्रोग्राम है आप लोगों से किसी न किसी माध्यम से अपने नए विचारों से आप लोगों से जुड़ती रहूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। ताज मेहर बाबा की तो यहाँ पर पहले दिन के प्रोग्राम का समापन हो गया है। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अब यहाँ पर सब लोग गुरुजी से खड़े होकर बात कर रहे थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अगले दिन के प्रोग्राम के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से प्रोग्राम का जो भी है वो सब आपको दिखाऊँ, शूट कर सकूँ। और बस अपना ध्यान रखिए, सब लोग जहाँ हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।